कि मुख्यमंत्री जो है झूठ बोलते और जम के बोलते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव आ रहा है तो याद करें 1,000 ठीक है, तो कमलनाथ जो 1500 रुपए देने की बात करें वो क्या है? महंगाई से देखो, पूरी महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। महिलाओं का चूल्हा चौकी चलाना मुश्किल हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप करें तो रामलीला, दूसरा कोई करेक्टर ढीला? नहीं, ये 1000 की देने की बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर कटाक्ष में उसके तोड़ में वो 1500 देने की बात, तो लगभग तो बराबर ही। हमारी दीदी है, उनके भी मैंने 1000 रुपए खाते में देके लाडली बहना योजना के अंतर्गत तो जब इसी जब फिर आता हूँ आपके पास, आपके खाते में 1000 रुपए आ गए। कौन से 1000 रुपए आपके हमारे खाते में 1000? हम पब्लिक में है ना, हम भी तो पब्लिक ही है ना। शिक्षक हो, जब जो शिक्षकों की परीक्षा 2018 हुआ था, आंगनबाड़ी, तमाम लोग तो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे 150? वो तो कह रहे हैं भैया इस बार हमारी सरकार मांगे नहीं मांगती तो हम सरकार को भाई पत्ता काट दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वादों पर खरी उतर रही है। ये आज पैदा होगा कुएं के मर्डर, कुएं में से टर टर करने लग गई है। आज पैदा हुए है ये। कमलनाथ जी जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। अभी चुनावी चकल्लस। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं नीरज द्विवेदी हूं। चुनावी चकल्लस हमारा लगातार जारी है और छिंदवाड़ा के फांडूना के बाद अब सौंसर विधानसभा हम पहुंच चुके हैं और मेरे साथ तमाम, इस तरफ आप दाहिनी ओर मेरे कांग्रेस के साथी हैं, आप ये बाईं ओर भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ विकास के वायदे कर कर सरकार आई, यहाँ के विधायक जीते, उन वादों में कितना खरा उतरे, क्या कुछ नहीं हो सका। हालांकि दोनों पार्टियां अभी से ही जीत का दम भर रही हैं। भाजपा कह रही वही हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। कांग्रेस का भी दावा है कि इस बार सरकार हमारी बनने वाली है। हिंदुत्व का ही मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, लेकिन हम स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर क्या विकास हुए, क्या नहीं हो सका, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो क्या कुछ मिलने वाला है सौंसर को, और कांग्रेस यदि बनती है तो उनको क्या मिलने वाला है। और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा, सबसे पहले विपक्ष को सवाल पूछने का मैं अवसर दूंगा। नरेंद्र कुकड़े, बीजेपी महामंत्रियों में सौंसर। यहाँ के विधायक का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसा है? यहाँ के विधायक का रिपोर्ट कार्ड बहुत स्लो है, कोई काम नहीं किया उन्होंने। जो कुछ काम हुआ है सारा बीजेपी का हुआ है, उनका वो श्रेय ले रहे हैं और उसमें कोई ज़्यादा बात करने वाली नहीं है, उसमें सारा श्रेय उनका है। ठीक है, अब मैं कांग्रेस के साथियों जवाब में कौन जवाब दे कह रहे हैं ये कि उनका रिपोर्ट कार्ड बेहद स्लो है, खराब है, कुल मिलाकर जो बीजेपी ने कार्य किया था उसको वो श्रेय ले रहे हैं, गिना रहे हैं उनको। जी, मेरा नाम लक्ष्मण चाके है, मैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। ये जो सौंसर में जो विकास दिख रहा है, ये सौंसर की जनता जानती है। ये सब कमलनाथ जी के कार्यकाल का है। जब कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने 110 करोड़ रुपए नगर पालिका को दिए हैं, वही पैसे अभी तक चल रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी, मैं अध्यक्ष था, माननीय शिवराज सिंह जी ने इस 5 साल में 5 करोड़ रुपए नहीं दिए, एक बड़े मुश्किल से 1 करोड़ रुपए दिए होंगे। और ये जितने भी निर्माण कार्य हुए सिर्फ कमलनाथ जी की देन है। स्विमिंग पूल हो या सामुदायिक भवन हो, आज जो भी निर्माण कार्य हुए और जो भी पैसा अभी भी नगर पालिका में चल रहा है, हमारे भाई नगर पालिका में अभी हमारे दर्शन झाड़ी नगर पालिका में है, वो बताएंगे आपको, अभी भी वही पैसा चल रहा है जो कमलनाथ जी ने दिया है। वो ये कह रहे हैं जो कमलनाथ जी पैसा लगा रहे हैं वही चल रहा है और आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। जी, मैं दर्शन झाड़े, भाजपा मंडल अध्यक्ष। वर्तमान विधायक की बात की जाए तो वे अपने मुताबिक 5 वर्ष में जैसा सौंसर को आगे ले जाना था उस तरह से आगे लेके नहीं जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे बड़े भाई काका ने बताया कि जो स्विमिंग पूल की बना है या ये सामने में अन्ना भाऊ साठे मंगल कार्यालय बना है, ये स्वयं शिवराज सिंह चौहान की घोषणा हुई थी, उसके द्वारा निर्मित हुआ है। और ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा वर्तमान में भी हमारी बहनों के लिए लाडली बहना योजना के माध्यम से उनके खातों में 1000 रुपये डालने का कार्य किया जा रहा है, और जिससे एवं अभी किसानों के खातों में ब्याज माफ़ी का कार्य किया जा रहा है। हमारी दूरदृष्टि कौन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, जिसके कारण आज विकास के कार्य हमारे, और आज नगर पालिका में यदि इतने ही विकास के कार्य किए जाते तो मुझे नहीं लगता कि एक दो तो भी कांग्रेस के पार्षद नगर पालिका परिषद में आपको देखने को मिलते हैं।
ये कह रहे हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान 1,000 रुपये लाडली बहनों को दे रहे हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? लाडली बहनें क्या चुनाव के समय लाडली बहनें याद आती है क्या उनको? क्या हर चुनाव के समय पे एक ना एक वो लालच देते हैं, लालीपाप दिखाते हैं लाडली बहनों के लिए। कितने साल तक लाडली बहनें, इतने साल से लाडली बहनें क्या मर गई थी कि लाडली बहनें आज जो लाडली बहनें याद आ रही है करके ना, चुनाव आ रहा है सामने में इसलिए लाडली बहनें याद आ रही है शिवराज जी को। क्या ये जितना भी विकास है ये माननीय कमलनाथ जी का देन है। 45 साल लगा उन्होंने छिंदवाड़ा जिले को, आज पहचान है छिंदवाड़ा जिले की तो कमलनाथ जी के नाम पर है। और हमारे विधायक जी विजय चौरे जी ने जितना भी उन्होंने सांसद निधि से, विधायक फंड से पूरा विधायक फंड बर्बाद किया उन्होंने, सब पूरा काम विकास में लगाया। इनके शिवराज ने कुछ नहीं लगाया। 15 साल लाना बहु रहे, कोई काम नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। जो भी काम होते हैं कमलनाथ जी की देन होती है। आज फैक्ट्रियां कमलनाथ जी की देन है, सीसी रोड कमलनाथ जी की देन है, हाईवे रोड कमलनाथ जी की देन है, रेलवे कमलनाथ जी की देन है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 500 रुपए में मजदूरी गिरती थी, आज उनको 10,000 रुपए कमलनाथ जी ने पहुंचाया उनको, क्योंकि उनको पहुंचाया है। हर काम कमलनाथ जी के हम आते हैं। आप कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव आ रहा है तो याद करें 1,000, ठीक है। तो कमलनाथ जो 1,500 रुपए देने की बात करें वो क्या है? कमलनाथ जी तो नारी महिलाओं का सम्मान योजना दे रहे हैं करके। और जो सिलेंडर आज 4 गुना सिलेंडर हो गया है, महंगाई से देखो पूरी महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। महिलाओं का चूल्हा चौकी चलाना मुश्किल हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप करे तो रामलीला, दूसरा कोई करेक्टर ढीला? नहीं, ये 1,000 की देने की बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर कटाक्ष में उसके तोड़ में वो 1,500 देने की बात, तो लगभग तो बराबर ही। नारी सम्मान योजना है, हमारी नारी सम्मान योजना कमलनाथ जी की, माननीय कमलनाथ जी की नारी सम्मान योजना है। हर नारी को सम्मान दिया और वो एक चुन के दे रहे हैं। 20 साल की महिला नौकरी वाली को नहीं, हमारे यहाँ हर किसी को है, चाहे वो 100 साल की हो, चाहे वो 15-16 साल की हो, पर हर किसी को इस योजना का लाभ है। और सिलेंडर भी 500 रुपए का उन्होंने देने का वादा किया हुआ है। बाहर भी, वहाँ पर भी, छत्तीसगढ़ में उधर में भी, वहाँ पर भी सिलेंडर के जो वादे किए थे वो होते। हर समय हर कोई वादा करता है वो निभाते हैं। उन्होंने किसान का मतलब लाडली बहना इस 1,000 के झांसे में नहीं आने वाली, इस बार नहीं आने वाली है। क्यों आएंगी करके हर समय चुनाव के समय पे कोई मुद्दा चलते हैं और इनकी सारी योजनाएं दम तोड़ गई। उज्ज्वला योजना इनकी दम तोड़ गई। आते हैं, उसमें भी आते हैं। चलिए, कौन जवाब देगा भैया? ये कह रही है कि भाई ये सब फर्जी है, चुनाव जब आता है बहनें याद आती है, बाकी टाइम तो कोई लेना देना ही नहीं। मैंने तो माननीय हमारी दीदी है, उनके भी मैंने 1,000 रुपये खाते में देके लाडली बहना योजना के अंतर्गत। तो जब फिर आता हूँ आपके पास, आपके खाते में 1,000 रुपए आ गए कह रहे हैं वो? कौन से? वो कह रहे हैं सामने आपके 1,000 रुपए आपके हमारे खाते में 1,000 आएगा तो हम पब्लिक में है ना, हम भी तो पब्लिक ही है ना। पब्लिक मतलब आपके खाते में 1,000 आया है? क्यों आएंगे? 1,000 रुपए आए होंगे तो आए होंगे। कौन जा रहा है चेक करने? कह रहे वापस कर। हम उनके 1,000 ले जाओ, वापस ले जाओ ना। हम उनके 1,000 के मोहताज नहीं है। हमारे 1,500 रुपए कमलनाथ जी के चाहिए हमें, और 500 का सिलेंडर चाहिए। आज 2,300 रुपए में एक लेडीज अपना घर चलाती है। गेहूँ अच्छा, ये आते हैं बेचा जा रहा है। आपके खाते में आया है 1,000 की नहीं आया? मेरे खाते में कोई पैसा नहीं आएगा। आगे बताइए। ये कह रहे हैं कि वही उसमें आगे आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो बहनें याद आती हैं। नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं की है। जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे वार्ड से भी मेरी घरवाली पार्षद है, ठीक है, लोक निर्माण सभापति है। पर जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जाकर 1,500 रुपये के ये लालीपाप वाले ये जो कागज़ भरवा रहे हैं, स्वयं उन्होंने 1,000 रुपये का लाडली बहना की योजना का लाभ लिया हुआ है, जिसका मेरे पास हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रमाण ले चुके हैं। और एवं इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही है। चाहे उसको हनुमान लोक, हमने आज शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है, हम जामसावली में हनुमान लोक बनाएंगे। इस तरह से विकास के कार्यों को शिवराज सरकार हमेशा निरंतर आगे लेके जा रही है। आपके कांग्रेस के भी लोग लाभ उठा रहे हैं और आरोप कैमरे के सामने आरोप लगा नहीं लिए हैं। लाडली बहना नहीं होता है, कोई योजना अगर आई है उसका अगर किसी ने लाभ लिया तो उसमें कांग्रेस और भाजपा नहीं देखी जाती। कांग्रेस के ज़माने में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ भाजपा वालों ने लिया। जब हमारी सरकार होती थी, जब स्वर्गीय रेवना जी चौरे यहाँ मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने उनके ज़माने में कई भारतीय जनता पार्टी के जो चुनिंदा लोग थे उनके घर के लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। तो इसमें भाजपा कांग्रेस को देखने की बात नहीं है। परंतु कमलनाथ जी की जो सोच थी, उन्होंने पिछले बार भी जो पेंशन थी, वृद्धा पेंशन को उन्होंने बढ़ाया। यही सोच रख के वो सोच रहे कि आने वाले समय में हम महिलाओं को 1,500 रुपये देंगे, साथ में 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। यह सोच रखते हुए कमलनाथ जी ने योजना लागू की है, ये मैं कहना चाहूँगा। और जो भाई ने इसकी बात की हनुमान लोक की, तो इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। शासकीय पैसों से वहाँ मंदिर के पैसे शासकीय कार्यक्रम वहाँ करवाया था, परंतु आज तक मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 1 भी रुपया हमारे सावली मंदिर को नहीं मिला है। चलिए ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं कि रोजगार की। सरकार आपकी है और 7 विधायक हैं, सांसद भी हैं, तो रोजगार का तो व्यवस्था है नहीं। लोग यहाँ से
दूसरे शहर की ओर जा रहे हैं भैया, रोजगार के लिए 10,000 12,000 की नौकरी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है झूठ बोलते और जम के बोलते हैं। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। अभी अभी भाई साहब बोल रहे थे कि सब जन लाभ ले रहे हैं, तो लाभ किसको मिला है ये वो खुद भी जानते हैं, और कांग्रेस के ज़माने में किसने लाभ लिया ये वो भी जानते हैं। आप बताइए ना किसको मिला है आपको? नहीं आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं, कई लोगों के हमारे तो मोहल्ले कह रहे हैं भैया इनको मिला और तमाम लोग। हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 13 में अभी तक वो योजना का लाभ, कई महिला वो योजना से वंचित है। 1,000 रोजगार पे चर्चा कर। रोजगार की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए तो आप रेमंड फैक्ट्री देख लो, कई फैक्ट्रियाँ है वहाँ जो कमलनाथ जी ने बनवाए हैं, जो आज जिससे अधिकतम युवाओं को वहाँ पे आज रोजगार मिल रहा है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से युवा बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार से पूरा वंचित रखा गया है, पूरा वंचित। और आज देखोगे आप कि जिस तरह से महंगाई आते जा रही है, जो कमर तोड़ रही है आम जनता की, तो आज दिख ही रहा है युवा बेरोजगार है, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। आते हैं, इससे आपसे जवाब लेंगे रोजगार पर 1 मिनट पे। कुछ आम लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? रविंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? यही सौसर में। अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? कमलनाथ। क्यों क्यों कमलनाथ? अरे तो क्या ये गरीबों के तो पूरे खाने के वाक़े कर दिया, कंट्रोल बंद। क्या चावल ही खाएंगे? हाँ, हाँ, हाँ। चावल ही- शिवराज सिंह क्यों नहीं? क्या नाराजगी है? कोई काम नहीं, हाँ, बेरोजगार है सब, उनके यही। मतलब ठान लिया इस बार कि फिर कमलनाथ एक बार। आपका क्या नाम है? सर तो भाई लोगों को दी अच्छी बात है, रोजगार में अब तो भाई लोगों को 1,000 रुपये दे रहा है, अच्छी बात है। शिवराज सिंह चौहान जो 1,000 रुपए दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छी बात है ना, दे रहा है। तो आपके दृष्टि से क्या लगता है कि इस बार सरकार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ठीक। अच्छा, चलिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह। बताइए, वो कह रहे हैं कि जब से भाई भाजपा की सरकार आई है तब से सब मटिया मेट हो गया, सब मतलब खत्म कर डाला। जब आम जनता ही बोल रहे तो समझ जाओ क्या स्थिति होंगी प्रदेश की। और रही छिंदवाड़ा और सौसर की बात रोजगार की, तो यहाँ जब आप पांढुना से आए होंगे तो उसके साइड में बोरगांव में एकीविहीन औद्योगिक क्षेत्र है। कुल मिला के वहाँ 125 कंपनियाँ हैं, जिसमें रेमंड, जिसमें सुंदर जी, जिसमें ब्रिटानिया, जिसमें जिंदल जैसे बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, जिसमें यहाँ से कम सौसर से लगभग सौसर की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसी औद्योगिक क्षेत्र पर टिकी है, और वो माननीय कमलनाथ जी और स्वर्गीय रेवनाथ चौरी जी की देन है। तो ये रोजगार के कार्य माननीय कमलनाथ जी ने सौसर में किए हैं। मैं तो भाजपा को चुनौती देना चाहता हूँ कि जो कमलनाथ जी ने सौसर में कॉल सेंटर लगाया है, उसके एवज में एक भी रोजगार का साधन बता दीजिए जो नाना मोहन ने लाया होगा आम आदमी पार्टी से। चलिए, आपका ये कह रहे रोजगार पर चर्चा है भाई, ये तो चुनौती दे रहे हैं कि हम तो इतना लगा दिया, आप एक ठो लगवा के दिखवा दीजिए। यहाँ जो है कंपनियाँ बहुत सी है, वो बीजेपी वालों ने भी लगाई है। ऐसा नहीं कि परमिशन कौन देगा भाई, शिवराज सिंह चौहान ही देंगे ना, तब जाके लगेगी कंपनियाँ। कौन कंपनी लगा रहा है? रोजगार भरपूर है यहाँ, रोजगार की कोई कमी नहीं है। और सभी हमारे जो भाजपा की सरकार है उन्होंने रोजगार यहाँ उपलब्ध काफ़ी करा है। मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ कि अभी नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इनको पिछले साल कमलनाथ की सरकार में इनको कितने पैसे दिए, जरा पूछो आप उनसे सवाल। कोई पैसा नहीं आया इन्होंने, खाली कागजों में काम होते रहा, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, है ना। आते हैं एक आम आदमी पार्टी से भी एक बाग है। क्या नाम है आपका? गोपाल कोटे। क्या तैयारी कुछ है मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की? सब ऐसे ही चल रहा है? बिल्कुल, इस बार बहुत दमखम के साथ हमारी आम आदमी पार्टी चुनाव में मैदान में उतरने वाली है। विजन कुछ शॉर्ट में बता दिए, क्या विजन लेके जनता के पास जाएंगे? वही विजन है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, जो दिल्ली में काम हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद जी केजरीवाल द्वारा, वही पंजाब में भी अच्छे काम अभी हम मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के कर ही रहे हैं। उसी प्रकार पे हम लोग आम आदमी पार्टी पूरी इस बार दमखम के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। ये तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में तो जैसे शिक्षा स्वास्थ्य की दिल्ली के तो कुछ आपके मंत्री जेल भी जा रहे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं भाई। ये सब साजिश है, बीजेपी की साजिश है, जो शासन में है उन्हीं की साजिश है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही। और अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि अभी हम जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो पंजाब और दिल्ली के स्तर पे जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना है हमें, उसी पे हम काम करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी ने बताया भाई दिल्ली मॉडल जैसे चल रहा है वहाँ मध्य प्रदेश में लाएंगे। अब देखना है कितनी सीटें आती हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य की यहाँ के लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, इन विधायक द्वारा क्या प्रयास किया गया, क्या होना चाहिए था?
शासन के द्वारा तो यहाँ पे निरंतर सरकारी सिविल अस्पताल में निरंतर कार्य किया जा रहा है एवं वर्तमान में तो विधायक जी द्वारा किसी एमडी डॉक्टर को तो नहीं लाया गया है, पर शासन का एक अंग होता है, शासन के द्वारा इसे लाया जाना चाहिए। आते हैं क्षेत्र में दिखते हैं विधायक इधर? विधायक जी नहीं दिखते। कहाँ रहते हैं वो? भूलते भटकते दिखते हैं। सोशल मीडिया में हमारे विधायक जी सिर्फ सोशल मीडिया स्वास्थ्य के इस आयाम को भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। एवं आपने पूछा जैसे कि विधायक जी यहाँ दिखते हैं क्या, आप आम आदमी को पूछ ले कि कहीं विधायक जी आपको पैदल चलते हुए नगर में कहीं पे घूमते हुए दिख रहे हैं क्या? आपके विधायक जी कहीं सिविल लाइन में दिख रहे हैं क्या, या बस स्टैंड पे दिख रहे हैं क्या? आज तक कि उनको हमने जनता चुन किया है, कांग्रेस को ही क्यों ला रही है? अभी 7 सीटें उनके पास हैं, लोकसभा भी उनके साथ है। सोचिए जिस समय कहते हैं मोदी लहर था, उनके कहर से भी ये सीट कांग्रेस के हाथ में चली गई, कांग्रेस पाले में चली गई। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 15 साल से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 15 साल से मैंडेट दिया है, यहाँ पे सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश शासन 15 साल नहीं, यहाँ 18 साल से ज़्यादा समय हो रहा है यहाँ शासन मध्य प्रदेश, क्योंकि लोकप्रिय जननायक नेता है शिवराज सिंह चौहान, इसलिए लोग उनकी छवि को देखते हुए आज उनको वोटिंग कर रहे हैं, इसलिए वो शासन में राज कर रहे हैं। और आप ही यहाँ आम जनता से पूछ ले कि विधायक जी कहाँ दिख रहे हैं आपको ना? अब इस पे हम उन्हीं के कार्यकर्ताओं से पूछ ले, कह रहे हैं कि विधायक जी आपके दिखते नहीं कभी रोड पे चलते हुए। विधायक जी साहब दिखते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, और विधायक जी ने बहुत सारा फंड दिया है, विधायक निधि से दिया है, सांसद निधि से दिया है, हमारे सांसद महोदय ने दिया। कोरोना काल में भी हमारे सांसद महोदय ने गाड़ी भिजवाई थी, उन्होंने ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया, उन्होंने सारा काम किया और उन्होंने हर किसी की मदद की, उन्होंने हर किसी की हेल्प की। इनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। 15 साल में कुछ नहीं हुआ, 15 साल में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और ये जो सरकार विधायक खरीद के सरकार गिराई गई थी माननीय कमलनाथ जी की, और उसका लिया गया था करके कोरोना काल का नाम लेके उसको उनको खरीद के मालूम है 50-50 लाख में खरीदे गए थे विधायक खरीद के, कांग्रेस की सरकार तोड़ी गई थी करके, वरना 10 जो जितने भी करोड़ में गई, लेकिन सरकार खरीद के गई, वो गिराई गई थी करके कमलनाथ की। और इस बार कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पूरे मध्य प्रदेश में लहर चल रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। किसानों क्या कहना चाहते हैं? भाजपा तो आरोप लगाती हुए किसानों कर्जा माफ नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? माफ नहीं हुआ ना, भाजपा कहती है कि किसानों कर्जा माफ नहीं हुआ। कई लोगों का हुआ ना कांग्रेस में दौर में। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, और उसमें बीजेपी के लोगों ने भी लाभ। शिवराज सिंह जी के घर का कर्जा माफ हुआ। जवाब देते हैं, कह रहे हैं कि भाजपा साहब है ना, कांग्रेस। अच्छा चलिए सर जवाब देते हैं। कह रहे हैं कि शिवराज सिंह के परिवार का भी कर्जा माफ हुआ, भारतीय जनता पार्टी कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। कईयों का तो कर्जा माफ हुआ ही नहीं है भाई, सब झूठ बोल रहे हैं। गवर्नमेंट गिर गई, इनकी गवर्नमेंट गिर गई, क्या और क्या इनकी गवर्नमेंट बन गई। अगर ऐसा होता तो भाई ये तो पूरे सरकार गिरती नहीं, उनकी तो चलती रहती। क्या कर रहे थे आप? भाजपा के सौसर भाजपा के मैं कई नेताओं का नाम गिना दूंगा जो भाई साहब भी उनको पहचानते हैं। मेरे गांव से विकास जानबोर जी है, उनका कर्जा माफ हुआ। मेरे गांव के नगर भाजपा अध्यक्ष मनोज दीक्षित का कर्जा माफ हुआ। ये इनका मजदूर मोर्चा पिपला संगठन के अध्यक्ष है केशव पापड़कर जी, उनका भी कर्जा माफ हुआ। क्या भाजपा के लोग नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये भाजपा के लोग कमलनाथ जी ने कुल सौसर में कई करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया, कई करोड़ों। आप एक सेवा सहकारी को यदि लोगे ना तो कम से कम उसमें 7-7, 8-8 करोड़ और 300, 400 किसानों के कर्जे माफ हुए हैं। अब हम आते हैं, अब कुछ आम लोगों से राय लेने फिर से आपके पास आते हैं। इस बार मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को या फिर कमलनाथ? शिवराज सिंह चौहान ही आएगा। क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? क्या किया? जो कमलनाथ ने जो वादा किया था 10 दिन में कर्जा माफ करूंगा बोले, हमारा माफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। हमने 2 लाख 2.5 लाख हमने भरा आपने? अरे कैसी बात करें, कह रहे हैं वो तो पूरा लिस्ट उनके पास है। कोई लिस्ट नहीं है, 50,000, 30,000, 40,000 तक का किया, बाकी का सबका वैसे। अच्छा, मन इस बार बना लिए हैं कि तो 10 दिन में सरकार 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करने वाले थे ना, 12 महीना 15 महीना हो गया, नहीं हुआ। आम आदमी है, उनको दल से नहीं लेना। देखो पहली लिस्ट आई ना, उसमें बीजेपी के लोगों का उनके हुआ, उसके बाद इधर आइए आप, उसके बाद सरकार गिरा दी गई, उसके बाद विधायक खरीद के सरकार गिरा दी गई, तो कर्जा कहाँ से माफ होगा इनका? 13 महीने सरकार चली, ठीक है, और 13 महीने सरकार चलने के बाद उनकी विधायक खरीद के सरकार गिरा दी गई कमलनाथ जी की। तो ये कह रहे हैं कि 10 तक गिनती, 1 से लेकर 10 तक, उसमें नहीं हो पाया ना? क्यों? यही बोला गया 10 दिन तक। 10 दिन का दिया था समय। किसका? 10 दिन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11वें दिन सरकार कह रहे 10 दिन हो गया, नहीं हुआ।
माफ हुआ है, कर्जा माफ हुआ है, कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ है? आखिरी चरण बचा था जो जून में कर्जा माफ होने वाला था 2.5 लाख के ऊपर वालों का, लेकिन उसके पहले ही सरकार गिरने की वजह से कर्जा माफ नहीं हो पाया। अब जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद में वो चरण फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिर होगा। कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे कर्जा माफी का तो था। कर्जा माफ कई लोग का हुआ है। कमलनाथ जी की सरकार अगर नहीं गिरती तो हर एक किसान का कर्जा माफ होता। एक बात याद रखो, कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और शिवराज सिंह जी सीधा वादे करते हैं और भूल जाते हैं। निश्चित है। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा वीर हैं, वोट लेने के लिए घोषणाएं बताइए, जवाब दे दीजिए। घोषणाएं यदि रहती है तो आज हमारे चाची की इसमें 1000 रुपये नहीं आते ना, तो घोषणाएं नहीं हम जी आज जितनी भी घोषणाएं की जा रही है उसे साकार भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर विकास के कार्यों को किया जा रहा है। हमने ब्याज माफ़ी का अभी 2 दिन पहले ब्याज माफ़ी की गई किसानों की, एवं हर योजनाओं का हमने 51,000 रुपये जो बहनों की शादी हो रही है उसके लिए 51 बढ़ाकर उनको 56,000 किया गया ना, कर्मकार के इस पर। तो ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर चलाई जा रही है। क्या कर रहे थे आप? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि लाडली बहना योजना है, नारी सम्मान योजना है, भारतीय जनता पार्टी की 2003 से मध्य प्रदेश में सरकार है। लाडली बहना शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20 साल से अब तक क्यों नहीं दिखी? कई सारी ऐसे पेंशन कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। आज वो घोषणा कर रहे हैं कि हम पेंशन बढ़ा देंगे। आपने 15 साल से पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? आपने लाडली बहना को 15-20 साल से सम्मान क्यों नहीं दिया? आपके कमलनाथ जी को 1500 पहले क्या नहीं दिखा? हाँ 1500 क्यों नहीं? उसका जवाब हमको देने दीजिए। नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में केवल 15 महीने सरकार रही और हम कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं पेंशन दुगनी करूंगा और दुगनी से 1,000 रुपये करूंगा। भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से केवल 300 रुपया पेंशन देती थी, वो भी 6-6 महीने पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिलती थी, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन। कमलनाथ जी ने आते बराबर उसको 300 से 600 करी और आज भी 600 मिलती है और 1,000 रुपये करने वाले थे। 15 महीने में सरकार गिर गई। 27,000 किसानों का कर्जा माफ़ किया, हमने जो बोला वो किया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। यदि 15 महीने से 5 साल तक सरकार चलती तो जरूर वो वादे पूरे करते। और अभी हमारा ये कहना है कि नारी सम्मान, ये लोग कह रहे हैं कि चॉकलेट और ये वो, नारी सम्मान हमारी सरकार यदि बनती है, जनता के सामने हमको विजन तो रखना पड़ेगा, हमारी योजनाएं तो रखनी पड़ेगी कि यदि सरकार कांग्रेस की बनती है तो निश्चित रूप से 1500 रुपये महीना नारी सम्मान का मिलेगा। शिवराज सिंह ने 15 साल में दे देना चाहिए था, आज क्यों दे रहे हो? आज सरकार बनाना कि इसलिए। अब मैं आपको एक बेरोजगारी का भी एक मुद्दा उठा था। व्यापम घोटाला किया इन लोगों ने, इतना बड़ा व्यापम घोटाला, और उस घोटाले की फाइल छुपाने के लिए वो सतपुड़ा भवन भी जला दिया। ये देखिए, बड़ा मुद्दा खुल गया। आप तो आज आप स्वास्थ्य की बात करते थे। यहाँ पे सबसे बड़ा 100 बिस्तर का हॉस्पिटल खुला हुआ, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। सतपुड़ा भवन वाले आग पे चर्चा कर रहे हैं। भाई ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को जलाने था तो ये सतपुड़ा भवन में आप लोगों ने आग लगवा दी। वो जांच का विषय है। जब जांच के बाद देखा जाएगा किसने जलाया, क्या जलाया और कैसा हुआ। आप उसके ऊपर अभी ये नहीं मानते, ये नहीं कटाक्ष नहीं कर सकते उसके लिए। वो जांच का विषय है, वो देखा जाएगा। अभी उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? अरे वहाँ सवाल ही नहीं आता। सरकार जा रही है मध्य प्रदेश से भाजपा की। शिवराज सिंह को समझ गया कि अपने भ्रष्टाचार का जो दलदल है वो खुलने वाला है, इसलिए उन्हें सतपुड़ा भवन को जला दिया ताकि सब सबूत खत्म हो जाए। लगा दिए, कह रहे हैं सरकार जा रही है, घोटाले खुल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े बड़े जगह आग लगती है तो कैसा हमारे घोटाले होते रहते हैं क्या? कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है, वो तो जांच का विषय होता है। घर में तिजोरी रहे तो वहाँ आग जा नहीं पाती। और इतने बड़े रिकॉर्ड, इतने बड़ा सब वहाँ रिकॉर्ड रखा हुआ है, 7 मंजिला भवन, और वहाँ आग लग रही है और 6 घंटे तक कोई बुझाने नहीं आ रहा है ना। गजब शिवराज सिंह का खेल है, बताओ। ठीक है, पहले समिति गठित हुई, उसके बाद आर्मी और मिलिट्री की सहायता ली गई। इसका मतलब हाँ, पहले समिति गठित की, 12,000 पहले जल गई, ये घोषणा हुई। उसके बाद आर्मी और सहायता ली गई। तो सबसे पहले आग बुझाने के बारे में देखना था। किसकी सरकार बन रही है? कमलनाथ जी की सरकार। कहाँ से भविष्यवाणी होगी कमलनाथ सरकार बन रही है? जनता बोल रही ना। जनता बोल रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में लहर चल रही है और हर आम आदमी कमलनाथ जी के साथ में। कमलनाथ जी जिले में 40 सालों से सतत राज करते आ रहे हैं और कमलनाथ जी यहाँ इस जिले के मुखिया है।
और कमलनाथ जी ने रोजगार हो कमलनाथ जी ने दिया, रोड हो कमलनाथ जी ने दिया, बड़ी लाइन हो कमलनाथ जी ने दिया, डैम हो कमलनाथ जी की देन है, रेमंड हो कमलनाथ जी की देन है, ब्रिटानिया कमलनाथ जी की देन है। यहाँ जितने भी वर्कर और जितने भी लोग काम कर रहे हैं इसमें कमलनाथ जी का कहीं ना कहीं योगदान है। और फीस माफ़ी हो, ऑपरेशन हो, इसमें मान लीजिए बना तो आपके विधायक को दल बदल देती, इधर उधर चले जाते, फिर तो सरकार वही खत्म हो जाती कहानी। जिनको बदलना था वो चलेगा, जिनको अपना जमीन बेचना था वो नहीं, उस बार थोड़ी पता था उनको, 150 उस बार में थोड़ी पता था। स्पष्ट बहुमत आएगा, स्पष्ट बहुमत आएगा। सीटों से ज़्यादा की सीटें आएंगी। इनको भविष्यवाणी हो चुकी, जनता ने कह दिया भैया इस बार राज सिंहासन आपको मिलने वाला है। 150 सीटें आ रही है। आपका क्या लगता है? ये मुंगेरी लाल के सपने हैं जो देख रही है कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता जो है, ये अभी सपने देख रहे हैं। अच्छी बात है सपने, अभी आपको ख्वाब में नहीं बदलने वाले, ये बदलेगा नहीं, इसको अंकों में नहीं बदलेगा। हम यहाँ पर 150 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी। आप एग्जिट पोल देख लीजिए उठा के। एग्जिट पोल तो ठीक है, आप 150 का आप भी दावा कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। आप दावा कर रहे हैं शिक्षक हो, जब जो शिक्षकों की परीक्षा 2018 को हुआ था, आंगनवाड़ी हो, तमाम लोग तो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर कैसे 150? वो तो कह रहे हैं भैया इस बार हमारी सरकार मांगे नहीं मांगती तो हम सरकार को भाई पत्ता काट देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वादों पर खरी उतर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 13,500 रुपये अभी 2-4 दिन पहले आपने सुने होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं के तनख्वाह बढ़ाई गई है उनकी। एवं अभी इनको डर सता रहा है माननीय कमलनाथ जी और उनके पुत्रों को, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा जिले में सक्रिय हुई है। आज बाप बेटे 4-4 दिन में हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, नहीं तो उनके दर्शन 2-2 साल 3-3 साल नहीं होते थे उनके दर्शन। आज वो 4-4 दिन 5 साल दिखते नहीं थे, आज 4-4 दिन में आने को मजबूर होके उनको पता है कि उनकी जमीन खिसक रही है। क्या आम आदमी पार्टी क्या है, किसी के साथ मिलकर लड़ेगी, कांग्रेस भाजपा की या खुद से लड़ेगी? ये खुद से लड़ेगी आम आदमी पार्टी, और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। और अरविंद जी केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और हमारी जो मेयर बनी है सिंगरौली रानी अग्रवाल जी, उनके नेतृत्व में इस बार पूरे 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए ये चोर मौसेरे भाई का खेल चल रहा है। चोर मौसेरे भाई, ये इन लोगों को यहाँ पे हम लोकल मुद्दे देखते हैं। ना स्वास्थ्य में हमारा सौसर आगे है, ना कोई शिक्षा में सौसर आगे है। जो पिछले 15-70 साल से चला आ रहा है वही चलते जा रहा है। और यहाँ जो आम आदमी पार्टी को मौका मिला तो यहाँ जीत गई तो क्या करने वाली है? आम आदमी पार्टी यहाँ अगर जीतती है तो बहुत कुछ परिवर्तन होगा। उसके लिए हमारी टीम, हमारे विधायक, हमारे जो भी बड़े स्तर के, प्रदेश स्तर के नेता होंगे, सब मिलके। चलिए अब इनके बातों का कौन जवाब देगा? ये कह रहे हैं कि अभी जब चुनाव आया तो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, वो 1-2 दिन के पहले दर्शन दुर्लभ था। पूरे 40 साल से हेलीकॉप्टर से ही आते हो, हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं, पैदल भी घूमते हैं, गाड़ियों में भी घूमते हैं, और पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं। कमलनाथ जी की कर्मभूमि है, जन्मभूमि नहीं कर्मभूमि है। छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का कर्मभूमि है। और वो ये इनके कहने से नहीं होता, ये आज पैदा होगा कुएं के मर्डे, कुएं में से टर करने लग गई है, आज पैदा हुए है। ये पुराने कमलनाथ जी की कर्मभूमि है ये, और कमलनाथ जी के नाम से जानी जाती है। छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ जी के नाम से जाना जाता है करके, इसलिए छिंदवाड़ा के लोग 45 साल से उनको ताज पहना रहे हैं, और आगे मध्य प्रदेश भी ताज पहनाएंगे उनको। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ जी जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई आपको पता है, यहाँ पर गृह मंत्री का भी आगमन हुआ, मोदी जी भी लगातार यहाँ टारगेट है, और कह रहे हैं, सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि इस बार ऐसी घेराबंदी करेंगे कि उनकी जो रणनीति है जो समझ में आ रही है कि कमलनाथ यहीं इर्द गिर्द घूम के रहेंगे और प्रदेश हाथ से निकल जाएगा। कमलनाथ जी की घेराबंदी कोई कर ही नहीं सकता, और कमलनाथ जी जैसा इंसान पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। उनके जैसा सांसद नहीं था, उनके जैसा आज प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है उनके जैसा। और कमलनाथ जी इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के रहेंगे कमलनाथ जी की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे पूरी घेराबंदी कर ले बीजेपी, यहाँ जनता वोट देती है कमलनाथ जी को। आप लोग जिस तरह से फील्डिंग तैयार कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी जिस तरह फील्डिंग तैयार करिए कि कमलनाथ को क्लीन बोल्ड मार देना है, यही घेर लेंगे, वो प्रदेश हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं भैया वो न आए, नहीं जरूरत है, उनकी जनता खुद लड़ लेगी भारतीय जनता पार्टी। उनको पता चल गया कि अभी बाप बेटी की जरूरत नहीं है, कमलनाथ नकुलनाथ की जरूरत नहीं है। उन्हें पता चल गया कि इनके भरोसे हम जीत नहीं सकती कांग्रेस यहाँ पे। उनको सीधा पता चल गया कि इनके भरोसे अब हम जीत नहीं सकते, क्योंकि 9 महीने 8 महीने हो गए नगर पालिका चुनाव में बाप बेटे आए थे।
आज कांग्रेस की सीट 0 है यहाँ पे, 0 एक भी सीट क्यों नहीं आई? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस की एक भी सीट क्यों नहीं आई? हम 15 में से 15 पूरी सीट जीते। आप ये जवाब दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूँ कि पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी 0 है, 7 में से 7 विधानसभा कांग्रेस की है। उनकी सरकार नीचे पार्षद जिला पंचायत कांग्रेस की है, जनपद अधिकांश कांग्रेस की है, नगर पालिका अधिकांश कांग्रेस की है, हमारा नगर निगम कांग्रेस का है। तो आप लोग कहाँ से 0? हम एक आध नगर में 0 हो सकता है इत्तेफाक से, पर ये तो पूरे जिले में हमारी पूरी जिले में विधानसभा हमारी है, 7 विधानसभा हमारी है, तो 0 है। जिस तरह से सौंसर में शुरुआत हुई है पूरे जिले में वैसी शुरुआत होगी। इनका पुलिस हो जाएगी भाजपा, पूरी सीटें जीत के आएगी भाजपा पूरी के पूरी। देखिए, चुनाव में बीजेपी कांग्रेस अगर पसंद का प्रत्याशी मिला तो आधी टीम तो उसको निपटाने के लिए लगी होती है, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। और यही चुनाव में नगर पालिका जो चुनाव हुआ, जो जिस तरीके से कांग्रेस 0 हुई बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो भी नहीं। और इन पीछे से पर ये तो नहीं चल गया पीछे से। ये नोट का खेल है। और आम आदमी पार्टी भी अच्छे से चुनाव लड़ी है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भी अच्छा प्रत्याशी देके यहाँ पे एक तीसरा विकल्प खड़ा करने जा रहा है, जिसका क्या कह रहे थे आप? सौसर जो भाजपा है ना, वो भाजपा नहीं है, वो एक परिवार है। वर्तमान में वो मोहड़ परिवार है। उसके यदि खिलाफ कोई भाजपा कार्यकर्ता परिवार है, मोहड़ परिवार, उनके खिलाफ यदि कोई जाता है, यदि दर्शन भाई भी उनके खिलाफ जाता है तो उनको बॉयकॉट कर दिया जाता है। वर्तमान में भाजपा नहीं है सौसर में। देखो, पिताजी 15 साल विधायक, उनका चाचा है जिला पंचायत सदस्य, बेटा है जिला भाजपा का उपाध्यक्ष। ये क्या है? ये सब मोहड़ परिवार है, यहाँ भाजपा नहीं है, परिवारवाद है। ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार है जो चला रहा है, जब तक चल रहा है, यहाँ एकजुटता नहीं है। एकजुटता भारतीय जनता पार्टी, इनको डर सताया हुआ है, इसलिए इतनी संख्या में मेरे भाई लोग आए हुए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत से सोया हुआ है घर पे, क्योंकि उन्हें कोई खौफ नहीं है। यहाँ दोनों हो सकता है, या फिर उनके पास जवाब ना हो, या फिर वो भी होता, दोनों हो सकता है। भाजपा ने काम किया है, काम का उनको परिणाम बिल्कुल मिलेगा ही। सब जवाब दे दीजिए। किसका परिवार बात जो करें भैया, नहीं, उन्होंने काम किया है, कमलनाथ काम किया है, उन्होंने काम किया है। 20 साल तक के आज नाना मोड़ ने पूरे क्षेत्र में काम किया। कोई हमारा धरती पुत्र नहीं है कि जिले का जो बंगाल से आके यहाँ चुनाव लड़ रहा है। कौन बंगाल से आ गया? नकुलनाथ बंगाल से आके चुनाव लड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको यहाँ के प्रॉपर के लोगों को टिकट दी जा सके। पंचायत का चुनाव प्रॉपर से कोई व्यक्ति नहीं। परिवारवाद की बात करते भाई, परिवारवाद की बात करते। कमलनाथ जी ने अपने लड़के को क्यों सांसद का चुनाव लड़वाया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्यों हर बात की आप दुहाई दे रहे थे भैया। भाजपा आपके कांग्रेस हमारे मंडल अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बंगाल से आए हुए आपके प्रहलाद पटेल कहाँ से आए थे? क्यों लाया था आपने प्रहलाद पटेल को? आपके जिले में व्यक्ति नहीं था आपके भारतीय जनता उनके खिलाफ लड़ने के लिए? कहीं से भी हो, क्या जिले में आपके पास नेता नहीं था? प्रहलाद पटेल भी तो बाहर से थे, सुंदरलाल पटवाजी बाहर के थे, क्यों थे वो? क्यों आए यहाँ चुनाव लड़ने के लिए? ठीक है, कह रहे हैं कि भैया आप लोग भी तो लाए, हमने भी ला लिया। चलिए अब कुछ जनता, अब जनता कुछ आम लोगों से भी राय ले लेते हैं। आम लोग, क्या नाम है चाचा? अब्दुल करीम। अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की बनेगी साहब। क्यों भैया ऐसा क्या हो गया? भाजपा ने क्या कर दिया? नहीं तो क्या है, महंगाई ने कमर तोड़ दी ना साहब। बिल्कुल कमर टूट गई। बिल्कुल कमर तोड़ दी महंगाई ने। तो कांग्रेस ने क्या कर दिया जिससे आप कह रहे हैं भाई कांग्रेस? तो उसमें अपना कांग्रेस के शासन के अंदर इतनी महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी भी नहीं थी। अब तो बेरोजगारी भी बढ़ गई और महंगाई जमा कमर तोड़ दी। अभी सीएम कह रहे हैं सीखो कमा योजना ला रहे हैं, लाडली बहना सबके लिए कुछ न कुछ तो दे रहे हैं, तो व्यवस्था करेंगे। ये योजना सिर्फ चुनाव तक की है साहब, ये चुनाव तक के सीमित है साहब। 12 साल से क्या किया शासन ने? क्या किया? क्या किया शासन में? क्या नहीं किया? हमको कोई काम नहीं दिया, पढ़े लिखे हम बुढ़े हो रहे हैं। कौन सा काम दिया उन्होंने शिवराज जी ने? और बात करते कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी सौसर क्षेत्र के रहवासी है, शिकारपुर सौसर क्षेत्र का है। बाहर बंगाल से कहाँ से आया है? 30 साल पहले यहाँ आके बस गया है। 40 साल से पहले शिकारपुर आया है, शिकारपुर सौसर तहसील में आता है। ये यहाँ के रहवासी है, कहाँ के बंगाल? कमलनाथ से इतना प्रेम, शिवराज सिंह से इतनी नाराजगी, क्या ऐसा क्या? शिवराज जी ने कुछ नहीं किए इसलिए नाराजगी है। कमलनाथ जी ने फैक्ट्री लाया इसलिए खुशी हुई। बस इतना है मेरा कहना, बाकी कुछ नहीं। बस तो आप कह रहे पढ़े लिखे तो कमलनाथ सरकार आपको रोजगार कुछ मिलना चाहिए था, वो भी तो नहीं मिल पाया। मिले ना भाई बहन को, फैक्ट्री में लगे ना, हमारी आपके परिवार के लोग लगे हुए। हाँ, अभी ये कंपनियां जो है जो यहाँ बैठे बोरगांव में, कमलनाथ जी ने लाया। शिवराज जी ने क्या लाया? सौसर तहसील के लिए क्या लाया? शिवराज जी ने कुछ नहीं लाया।
अब ये लाडली योजना का लेके आ गए, 1000 रुपये महीना देंगे। इनको अभी याद आ रहा है लाडली बहना योजना। इसके पहले 16-17 साल से इनकी सरकार है, तब लाडली बहना याद नहीं आई। जब कमलनाथ जी नारी सम्मान योजना लाए तब अभी लाडली बहना इनको याद आई नहीं, तो अभी याद आई 17 साल के बाद। पहले कहाँ गए थे? तो आपने बोले कि कमलनाथ जी बाहर से आए। जब आप क्या किसी दल से या सामान्य व्यक्ति हैं? समाजवादी पार्टी से हूँ, जो ये 1000 रुपये योजना दे रही है, जो 1500 रुपये कर रही है। माननीय कमलनाथ जी बोले 1500 रुपये दे रहे हैं, शिवराज जी बोल रहे मैं हम लाडली बहना को 1000 रुपये दे रहे, परंतु आज जो किसान की बात कोई नहीं कर रहा। क्या कारण है आज किसान की बात नहीं कर रहा? आज किसान जो माननीय मुख्य अपना ये मंत्री महोदय कर रहे क्या 10,000 रुपये कपास के क्विंटल रहेगा बीजेपी वाले, परंतु आज 6,000 भी नहीं है, 7,000 नहीं है, सॉरी 7,000 नहीं है। क्या कारण है ऐसा का जो मतलब एक किसान को मतलब भाव नहीं मिल रहा? और कोई बोल रहा मतलब 500 रुपये सिलेंडर कब होगा? ये दोनों भी पार्टी वही है। कांग्रेस करे 500 रुपया सिलेंडर दे, सरकार करे बनाइए 500 तो सरकार बनाएंगे कब? जब पूरी सीटें आएंगी। वो तो राहुल गांधी जी बोल रहे ऊपर के ऊपर कि हमारी इतने सीटें बनेंगी। हवा में बोल रहे हैं क्या? हवा में बोल रहे हो, हकीकत नहीं होने वाला। हकीकत नहीं है। सिर्फ एक माननीय कमलनाथ जी ये अकेले व्यक्ति है जो प्रदेश में जो मतलब फुल मेहनत कर रहे हैं। अकेले वो क्या कितना करेंगे? उनको घेराबंदी के लिए तो पूरा भाजपा वहाँ मोदी जी से लेकर या अमित शाह तमाम लोग लगे हुए, कहाँ वो लड़ पाएंगे? नहीं, वो तो वही है, पर बाकी माननीय कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा है हमें, तो हो सकता है, बना भी सकते हैं, हो सकता है। बाकी राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो हमें में बात कर रहे हैं क्या हमारी इतनी सीटें कर रहे हैं? राहुल गांधी जी का बोल आम व्यक्ति हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अतुल माकड़े है। कमलनाथ जी जीतकर आ रहे हैं। ये जो एरिया है पूरा कमलनाथ जी का है और फुल मेजोरिटी के साथ कमलनाथ जी जीत के आ रहे हैं। क्या नाराजगी भाजपा से? क्या नाराजगी है? अभी मतलब कैसा है, बहुत सालों से वही काम कर रहे, दूसरी भी नेता है, इनके पास चांस जाएगा हर बार। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल। कोई अगर विकास करा फिर का सत्ता परिवर्तन? विकास हुआ नहीं है सौसर में, कोई विकास नहीं हुआ। नहीं। आज बताइए, कमलनाथ जी ने बोला था हम MPPSC की, हम जीतने के बाद MPPSC की जांच कराएंगे, परंतु कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से जांच नहीं कराई गई थी इसलिए उनकी सरकार गिर पड़ी। MPPSC जो प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की गई थी, नहीं की गई थी, जबकि उन्होंने चुनाव के पहले बोला गया था कि हम जीतने के बाद, हम मंत्री बनने के बाद MPPSC की जांच कराएंगे, पर उनके द्वारा नहीं की गई। परंतु मुझे ये भरोसा है कि इस साल हो सकता है कमलनाथ जी की सरकार बन पाएंगी। भाई आप लोग पहले हिंदुत्व का आपका एजेंडा था, लेकिन अब तो कमलनाथ जी भी बजरंगबली की पूजा करने लगे, तो फिर आप लोगों को थोड़ा खतरा लगता है? हमको महसूस होता होगा। नहीं, खतरा नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सभी को सबका साथ सबका विकास के इस पे चलती है, और हमारा कोई मुद्दा ये नहीं है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जाए। और उसके नहीं रहता, बड़े नेता आपके टिप्पणी करते रहते हैं कि इनको चुनाव आ रहा है इसलिए अब हिंदू नजर आ रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है। नहीं तो आज 2014 से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है एवं राज्य में 18 साल से सरकार इसी भरोसे है। हम सबका साथ सबके विकास के साथ काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा कमलनाथ जी को भी नहीं लगने लगा भाई कि नहीं हिंदुत्व को अब छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पूजा पंथा थोड़ा करना चाहिए? बजरंग कमलनाथ जी ने यहाँ पर सिमरिया में 101 फुट की वो मूर्ति कमलनाथ जी बनाई। कमलनाथ जी हनुमान जी के बहुत सबसे बड़े भक्त हैं, और समझ लो कि हनुमान जी की जो है, और यहाँ जामसावली में भी आते हैं, जब भी जयंती आती है जामसावली में आते हैं। कमलनाथ जी जय श्री राम बोलते हैं, कमलनाथ जी सब बोलते हैं। कमलनाथ जी कोई ऐसा नहीं है, कमलनाथ जी ना हिंदुत्व की बात करते, ना कमलनाथ जी सबकी बात करते, सबका विकास करते और सबकी बात करते कमलनाथ जी, और सब धर्मों को मानते कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी के पास कोई भेदभाव नहीं। चलिए अच्छा, अब ये पूछ लेता हूँ कि मान लीजिए कि आप लोग जैसा दावा कर रहे हैं सरकार आपकी बन ही जाती है, तो क्या कुछ मिलने वाला है यहाँ खासकर सौसर के लिए? अच्छा क्या होगा? शिक्षा के लिए पहले क्या होगा ये बता दीजिए, फिर स्वास्थ्य और ये सब तमाम विषय पर चर्चा करेंगे। शिक्षा का स्तर वैसे भी बहुत ऊंचा है अभी तक। अच्छा। और छिंदवाड़ा ज़िले में एजुकेशन हब बनाया जहाँ पे बहुत सारी इंस्टीट्यूट माननीय कमलनाथ जी ने लेकर आए हैं। हमारे सौसर क्षेत्र के भी विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो विज़न है वो बहुत ही आई कि हर तरह की शिक्षा हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के छात्रों को मिले, और उस पर उन्होंने अपना आगे भी बढ़े। उन्होंने IIT अपना यूनिवर्सिटी का भी उनका प्लान था। अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी उन्होंने लेकर आए हैं। जो मेडिकल कॉलेज है वो उनका ही देन है। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज लाया, उन्होंने FDDI के यहाँ पे छिंदवाड़ा ज़िले को दिए, उन्होंने NIT दिया है, उन्होंने NIFT दिया है, उन्होंने जो कॉल सेंटर और हर तरह के यहाँ पे शिक्षा का उन्होंने
इंस्टीट्यूट ऑलरेडी यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। विजन क्या, आप जनता के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे भैया कि क्यों वोट हमको दो? यानी कि कमलनाथ की बहुत सारी योजनाएं हैं, यानी कमलनाथ जी जो बोलते ईमानदारी से वो काम करते। पहले मुख्यमंत्री है ये भारत के कि जिन्होंने जिस दिन शपथ लिया किसानों का कर्जा माफ, उसी दिन किसानों के कर्जा माफी के फाइल पर सिग्नेचर किया। ये पहले मुख्यमंत्री है। शिवराज जी 18 साल रहे, किसानों के बारे में कोई चिंता नहीं उनको। कपास के पिछले साल 10,000 12,000 रेट था, अभी विदेश से इन्होंने कपास बुलाया, अभी 7,000 में नहीं ले रहे कोई। ये कमलनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री तो किसानों की चिंता करते हर समय। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहूँगा कि विजन क्या है, आप लोगों के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे भैया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाओ या फिर भाजपा के प्रत्याशी को मत करो, क्या बताएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2023 में। हमारा विज़न यही रहेगा कि छिंदवाड़ा ज़िले को जैसे सिम्स का काम रुका हुआ है, मेडिकल कॉलेज को बेहतर उपचार हो सके तो मेडिकल कॉलेज बने। एवं यहाँ पे जैसे कि मुख्यमंत्री अभी सीएम राइस स्कूल निर्माण हो रहा है। हमने हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनके लिए हज यात्रा शिवराज सरकार द्वारा प्लेन से उनके लिए हज यात्रा की जा रही है। तो सर्वधर्म समभाव की भावना से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। सभी जैसे लाडली बहना योजना हो गया, विवाह सहायता हो गई, एवं इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं निरंतर चालू है। एवं हम आशा करते हैं, हम आशा नहीं हम विश्वास से है, पूर्ण विश्वास से कहते हैं कि इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम नए IITs मध्य प्रदेश भोपाल में हम ये मांग करेंगे कि IITs और युवा साथियों को रोजगार के अवसर प्रदान करें। ये दर्शन भाई ने जो बोला ना, उस बात का मैं बोलना चाहूँगा, जैसा उन्होंने स्वीकार कर लिया कि सिम्स का काम बंद है। वो तो बोले वो तो। अब देखो सिम्स जो था कमलनाथ जी का एक ड्रीम मैंने प्रोजेक्ट था। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में ये दर्शन भाई भी स्वीकार करेंगे, सिंचाई कॉम्प्लेक्स बनने वाला था। सिंचाई कॉम्प्लेक्स कधान सिंचाई कॉम्प्लेक्स के नाम से था, जिससे कि इस सबसे बड़ी योजना थी हमारे यहाँ के किसानों को सिंचाई का एक लाभ मिलता और ये क्षेत्र हरित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के बारे में अभी इन्होंने बताया, यूनिवर्सिटी की क्या हालत है आपको मालूम है। एक छोटे से कमरे में यहाँ की यूनिवर्सिटी चल रही है। तो कमलनाथ जी के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट थे जो 15 महीने में उन्होंने तैयार कर लिए थे, यहाँ हवाई पट्टी बनने वाली थी बहुत बड़ी, सेंट्रल जेल बनने वाली थी, परंतु सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो रुके हुए हैं। तो यहाँ की जनता, जिले की जनता चाह रही है कि कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बने और वो जो रुके हुए प्रोजेक्ट है, चाहे हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज था, हार्टिकल्चर था, ये सभी काम रुके हुए हैं। तो इन कामों को फिर से शुरुआत करने के लिए जनता भी चाह रही कि कमलनाथ। मैं कह रहा हूँ शिक्षा के मामले की जो बात है ना, छिंदवाड़ा जिले में ATDC कॉलेज है, FDDI कॉलेज है, सेंट्रल के 7 स्कूल हैं। ये ATDC कॉलेज और FDDI के सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज है, जो पूरे मध्य भारत में नहीं है, नागपुर में भी नहीं है और भोपाल में भी नहीं है। एक बात, जहाँ स्वास्थ्य की बात करते हैं ना, इस हॉस्पिटल में डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है। आज डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, रेफर कर देते हैं नागपुर छिंदवाड़ा। तो अभी तो विधायक आप ही के हैं। क्या सरकार नहीं है ना? एक मिनट, स्थानीय विधायक तो आपके हैं। सरकार नहीं है ना, सरकार नहीं है ना। जहाँ ये विधायक को डॉक्टर के लिए तो इतना पावर विधायक के पास होता है? नहीं होता, नहीं होता है। कहाँ होता है? एक डॉक्टर लाया, विधायक ने लाया, ये जब प्रोपेगेंडा हो गया ना तो इन्होंने तो उनको वापस कर दिया। तो डिलीवरी की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। रही बात ये किसानों की, तो आप और हम ये सारी जनता जानती है कि किसानों की क्या हालत वर्तमान में। 50 लाख गांठ इन लोगों ने आयात की है, जो 10,000 का कपास का भाव 6,500 पे आया है। ये व्यवस्था बना के रखिए। रही कर्जे की बात, कर्जे की बात, मेरे गांव में 96 लाख, एक गांव में 96 लाख का कर्जा माफ हुआ है, जिसमें से 60% बीजेपी वालों का है। मैं आपको सूची दे सकता हूँ, नहीं क्या? तो ये जो बेरोजगारी की बात है ना, यहाँ तो कंपनियाँ जा रही है, जब कंपनियाँ जाएगी तो बेरोजगार निश्चित कम होगा। तो इस ओर किसका ध्यान है? और ये विजन की बात करते हैं ना, तो विजन तो तब होता है ना जब दिखाई दे। यहाँ तो बुझते दिए नजर आ रहे हैं। ये छिंदवाड़ा का हाल है। भाजपा का किसका? ये किसका दिया बुझ रहा है? ये भाजपा का दिया बुझ रहा है। और ये बात जो कर्नाटक से चालू हुई है, ये पूरे भारत में फैलेगी और ये एक लौ बन के, ऊर्जा बन के, ताकत बन के इन लोगों को बाहर कर देगी। जवाब जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर जो विज़न था
कमलनाथ जी का सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना को अंतर्गत सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी घोटाला जो साबित हुआ है ये 1.5 साल की सरकार में, जिसमें 500 करोड़ का एडवांस पेमेंट ठेकेदार को दिया गया, जिसमें 500 करोड़ का पूरा घोटाला कमलनाथ जी द्वारा किया गया। स्वयं हनुमान जी भी नहीं चाहते थे कि ये सरकार 5 साल टिके, जिसके कारण ये सरकार आज गिर गई एवं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। एवं ये बोलते हैं कि हमारा विधायक नहीं है और जिसके कारण डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाई। फिर विधायक का काम क्या होता है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि विधायक जी ने कौन सा विकास कार्य कर दिया। एक विकास कार्य बता दीजिए विधायक के द्वारा सौसर नगर में, जिससे हम जैसे कि हम सौसरवासी हम गर्व से बोल सके कि विधायक जी द्वारा ये कार्य किया गया। विकास का कोई कार्य यहाँ पर किया गया नहीं है। सौसर की विधानसभा की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक 30,000 वोटों से जीतकर एक अपना परचम लहराएगा। लीजिए, ये तो घोषणा कर दिया कि 30,000 के प्रचंड मतों से जीतने वाला है यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का। 30,000 से हारने वाला है यहाँ का विधायक। देखो देख लो गिनती में कितने लोग आए हुए हैं इस प्रोग्राम में। देखो ना कितने चैन की नींद सो रहे हैं। ये लोग पैसे देते हैं और वोट खरीदते हैं। किसको पैसे देते हैं? वोटर्स को पैसे देते हैं कि घर में 5-5 हजार पहुंचा के आते हैं ये लोग और वोट खरीदते हैं ये लोग, वो करते हैं। उसके बाद भी इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इस बार सौसर से भी कांग्रेस का विधायक आएगा और सातों विधानसभा जो है वो कांग्रेस की आएंगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं इतना बोलना चाहती हूँ। आम जनता से हमने बात किया, उनका कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आएगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ की वापसी होने वाली है। हालांकि अभी चुनाव कुछ दिन दूर हैं। अब देखना ये होगा कि जनता किसे यहाँ की जनता किसे विधायक चुनकर भेजती है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती, कौन कुर्सी बैठता है। कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। चुनावी चकल्लस। धरती पुत्र नहीं है कि जिले का जो बंगाल से आके यहाँ चुनाव लड़ रहा है। कौन बंगाल से आ गया? नकुलनाथ बंगाल से आके चुनाव लड़ रहा है। प्रहलाद पटेल भी तो बाहर से थे, सुंदरलाल पटवाजी बाहर के थे, क्यों थे वो, क्यों आए यहाँ चुनाव लड़ने के लिए? वर्तमान में भाजपा नहीं है सौसर में। देखो पिताजी 15 साल विधायक, उनका चाचा है जिला पंचायत सदस्य, बेटा है जिला भाजपा का उपाध्यक्ष। ये क्या है? ये सब मोड़ परिवार है, यहाँ भाजपा नहीं है, परिवारवाद है। मुख्यमंत्री जो है झूठ बोलते और जम के बोलते हैं। शिवराज सिंह को समझ गया कि अपने भ्रष्टाचार का जो दलदल है वो खुलने वाला है, इसलिए उन्हें सतपुड़ा भवन को जला दिया ताकि सब सबूत खत्म हो जाए। लाडली बहनें क्या चुनाव के समय लाडली बहनें याद आती है क्या उनको? क्या हर चुनाव के समय एक न एक लालच देते हैं, लालीपाप दिखाते हैं लाडली बहनों के लिए। लाडली बहनें क्या मर गई थी कि लाडली बहनें? मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान या फिर कमलनाथ? शिवराज सिंह चौहान ही आएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11वें दिन सरकार का 10 दिन। ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे कर्जा माफी का तो था। कर्जा माफ कई लोग का हुआ है। कमलनाथ जी की सरकार अगर नहीं गिरती तो हर एक किसान का कर्जा माफ होता। एक बात याद रखो, कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करते हैं और शिवराज सिंह जी सीधा वादे करते हैं और भूल जाते हैं। निश्चित है। वो भी 6-6 महीने पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिलती थी, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन। कमलनाथ जी ने आते बराबर उसको 300 से 600 करी और आज भी 600 मिलती है और 1000 रुपए करने वाले थे। शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव आ रहा है तो याद करें 1,000, ठीक है। तो कमलनाथ जो 1500 रुपए देने की बात करें वो क्या है? महंगाई से देखो, पूरी महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। महिलाओं का चूल्हा चौकी चलाना मुश्किल हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप करें तो रामलीला, दूसरा कोई करेक्टर ढीला? नहीं, ये 1,000 की देने की बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर कटाक्ष में उसके तोड़ में वो 1500 देने की बात, तो लगभग तो बराबर ही। ये हमारी दीदी है, उनके भी मैंने 1000 रुपए खाते में देखे लाडली बहना योजना के अंतर्गत। तो आपके खाते में 1,000 रुपए आ गए? कौन से? आपके 1,000 रुपए आपके? हमारे खाते में 1,000 आएगा तो हम पब्लिक में है ना, हम भी तो पब्लिक ही है ना। व्यापम घोटाला किया इन लोगों ने, इतना बड़ा व्यापम घोटाला, और उस घोटाले की फाइल छुपाने के लिए वो सतपुड़ा भवन भी जला दिया। वो जांच का विषय है। जब जांच के बाद देखा जाएगा किसने जलाया, क्या जलाया, तो कैसा हुआ। शिक्षक हो, जब जो शिक्षकों की परीक्षा 2018 हुआ था, आंगनबाड़ी हो, तमाम लोग तो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर कैसे 150? वो तो कह रहे हैं भैया इस बार हमारी सरकार मांगे नहीं मांगती तो हम सरकार को भाई पत्ता काट लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वादों पर खरी उतर रही है। परमिशन कौन देगा भाई? शिवराज सिंह चौहान ही देंगे ना, तब जाके लगे एक कंपनी है। कौन कंपनी लगा रहा है? रोजगार भरपूर है यहाँ, रोजगार की कोई कमी नहीं है। चुनावी चकल्लस।